नमस्कार साथियों, जय हिंद। एनसीईआरटी टॉप क्वेश्चन सीरीज का दूसरा हिस्सा पार्ट 2 लेकर के मैं आ रहा हूं। मैं महेंद्र स्वामी महिंद्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, बहुत ही आनंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु कौन सा है, यानी जिसके तहत हम किसी भी स्थिति का बेस्ट पता लगा सकते हैं पूरे ग्लोब के ऊपर, धरती के ऊपर। क्या ध्रुवों से हम उसकी जानकारी ले सकते हैं? ऑप्शन बी विषुवत, ऑप्शन सी कर्क वृत्त, ऑप्शन डी मकर वृत्त। कौन सा वो हिस्सा है जो संदर्भ है? लगाइए आंसर, कौन सा हो सकता है? जी हाँ, इसका आंसर होगा ध्रुव नहीं, इसका आंसर कर्क वृत्त नहीं, मकर वृत्त भी नहीं। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त साथियों देखिएगा, यहाँ पर जैसे हमारे पास ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर हम बीच से काटें, भू को मध्य से काटें, तो उसे कहेंगे भूमध्य रेखा, और ये होती है 0 डिग्री। इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और अगर पृथ्वी का पूरा राउंड लिया जाए, पूरा उसके गोल घूमा जाए, तो टोटल जो दूरी बनती है, टोटल कोणीय दूरी बनती है, वो बनती है 360 डिग्री। यानी अगर हम इसके केंद्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ तक ही एक चौथा हिस्सा बनेगा। कुल कितना हिस्सा बनेगा? चौथा हिस्सा, और ये होगा 90 डिग्री। 360 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। और क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर में जा रही हैं तो इसे कहेंगे नॉर्थ पोल, और 0 डिग्री के दक्षिण में आएंगे तो इसे कहेंगे साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इसके संदर्भ में दोनों ही गोलार्धों के मुख्य स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है। उसको उस संदर्भ बिंदु के द्वारा इसकी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो विषुवत वृत्त इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न बहुत ही आनंद आएगा, इंटरेस्टिंग है, मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे मिलान करने वाले, जिसके अंदर हमारा माइंड भी चलता है, अनुमान भी लगता है, और क्वेश्चन को करने का आनंद भी मिलता है। मिलान कीजिएगा। हमारे पास 4 जो हैं क्वेश्चन के पार्ट हैं। जैसे ए पर है कर्क वृत्त, बी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, सी मकर वृत्त, और डी उत्तरी ध्रुव वृत्त। इनका जो अक्षांशीय मान है वो इनमें से कौन कौन सा होगा, और उसके बाद हमें कूट दे रखे हैं कि आंसर्स कौन सा होगा, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अपने आप में मिलान करने वाला प्रश्न पढ़ना ही आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दफ़ा तो हमें ये समझ में भी नहीं आता है कि आखिर इसको सोल्व कैसे करना है। 3 चीज़ें दे रखी है, ABC 1 2 3, और यहाँ पे स्मॉल ABCD ऑप्शंस, और यहाँ पे ABCD। हमें यहाँ ABCD ये वाले ABCD हैं, और 1 2 3 4 यानी कौन कौन से मान A के, B के या C के, D के हैं, इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो देखिएगा, कर्क वृत्त, कर्क वृत्त का कितना मान होगा? कर्क वृत्त किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, यानी जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत जाकर के वापस घूमती है मैक्सिमम, उसे कहते हैं कर्क वृत्त, और उसका मान होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त को अंटार्कटिक वृत्त या सर्कल भी कहा जाता है। तो दक्षिणी ध्रुव है तो इसका मतलब एस लगा होना चाहिए, और उसका मान होगा 66.5 डिग्री एस, यानी साउथ। मकर वृत्त दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री एस, साउथ के अंदर जो वृत्त होगा उसे कहते हैं मकर वृत्त, यानी सी का उत्तर होगा 4। सी का उत्तर यहाँ देखें, 4 किस किस में है? सी का उत्तर 4 इसमें है, और सी का उत्तर 4 इसमें है, और 4 इसमें है, यानी सी और डी ऑप्शन के अंदर है। इसका मतलब ऊपर वाले 2 क्वेश्चन तो यहीं पे, 2 जो ऑप्शन है वो तो यहीं पे डिलीट हो जाते हैं। ऐसे ही जब उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल,
आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल भी इसे कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त को, और उसकी वैल्यू जो है वो होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। यानी ए का 2, बी का 1, ए का 2 यहां भी है यहां भी, लेकिन बी का 1 यहां भी है यहां भी है। इसका मतलब या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, लेकिन इधर ये कैंसिल कर रखा है हमने। क्यों? क्योंकि मकर वृत्त का सी का 4 और डी का 3, सी का 4 यहां भी है यहां भी है, और डी का 3, लेकिन डी का 3 यहां नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ? 2 1 4 3, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3 इसका जो है बेस्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। अब जारी करते हैं अपनी सीरीज को। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, याम्योत्तर से संबंधित निम्न तथ्यों में से सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। याम्योत्तर किसे कहते हैं? देशांतर रेखाओं को ही याम्योत्तर कहा जाता है। तो देशांतर रेखाओं से संबंधित हम कुछ तथ्य पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर याम्योत्तर अर्धवर्त होते हैं। 2 याम्योत्तर मिलकर एक पूर्ण वर्त बनाते हैं। याम्योत्तर जैसे ये 2 रेखाएं मिलकर के इसके पूरे घेरे को बनाएंगी। इसका मतलब 2 जो देशांतर रेखाएं हैं वो मिलकर के एक पूरा वृत्त बनाती है। दूसरा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर 2 देशांतरों के मध्य दूरी घटती है। तीसरा, इंग्लैंड की जो ग्रीनविच वेधशाला है उससे गुजरने वाली जो याम्योत्तर है उसे प्रधान देशांतर या प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और चौथा ऑप्शन, 180 डिग्री पूर्व देशांतर या फिर 180 डिग्री पश्चिम देशांतर। ये दोनों कोई अलग रेखा नहीं है, दोनों एक ही रेखा है। क्योंकि पीछे जब हम एक मैप को खोलते हैं, अगर उसको पीछे से घुमा करके मिलाएंगे तो उसके दोनों जो, जैसे ये किताब है, इस किताब को अगर हम एक मैप की तरह ऐसे देखते हैं तो इसका ये किनारा और ये किनारा वापस आकर के ऐसे मिलते हैं। अगर इसको 180 डिग्री दोनों साइडों को माने तो मुड़कर जो घूमकर जुड़ेगी तो 180 डिग्री, इसका मतलब एक ही रेखा होगी। तो इसके अंदर असत्य तथ्य या फिर सत्य तथ्य कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन बी, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर 2 देशांतरों के मध्य दूरी घटती नहीं है, दूरी बढ़ती है। कैसे? जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ने पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी घटती है। भूमध्य रेखा नहीं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुव ये है, यहाँ से विषुवत रेखा की ओर बढ़े तो ये 2 देशांतर है मान लो, इसके बीच यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, यानी भूमध्य रेखा की ओर दूरी घटती नहीं है, दूरी बढ़ती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अथवा ग्लोब पर कुल समानांतरों की संख्या कितनी होती है? ऐसा ही प्रश्न हमने एक और भी पढ़ा था, लेकिन तब हमने मैप पढ़ा था, यानी मानचित्र पर कितनी होती है। पृथ्वी अथवा ग्लोब, हम ग्लोब को कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ हम ग्लोब देखते हैं। और ग्लोब के ऊपर हमें ध्यान है कि जो ध्रुव हैं दोनों ये बिंदु के रूप में होते हैं। किसके रूप में? बिंदु के रूप में। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यदि 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो टोटल 90 अक्षांश, 0 से नीचे आने पर टोटल 90 अक्षांश, और एक 0 डिग्री खुद, यानी तीनों का जोड़ करें तो 90 90 180 और एक 0 डिग्री खुद, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं पड़ते हैं। लेकिन किसके ऊपर? ये 181 अक्षांश रेखाएं मानचित्र पर पड़ते हैं। अगर ग्लोब और पृथ्वी की बात करें तो जो दोनों ध्रुव हैं ये बिंदु होते हैं और बिंदु कभी रेखा नहीं होती है। इसका मतलब दोनों ध्रुव इस 181 में से घटा देंगे, -2 करेंगे दोनों ध्रुव तो 179, यानी ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर दोनों ध्रुवों को अक्षांश रेखा में शामिल नहीं करते और कुल अक्षांश होते हैं 179। अगला प्रश्न है 5वां अपना टॉप सीरीज का क्वेश्चन, कथन और कारण से संबंधित है। ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत आनंद आता है, पहले भी मैंने आपको बताया है, और क्योंकि इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो पढ़ते हैं। कथन है ए कि भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध व शीत कटिबंधों का निर्धारण होता है। क्या ये बात सही है? ये भूमध्य रेखा है, ऊपर बढ़ने पर यहाँ पर उष्ण कटिबंध ज़्यादा गर्मी रहती है, यहाँ गर्मी और सर्दी के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, और लास्ट में ध्रुवों की ओर एकदम बर्फीला क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र शीत कटिबंध होता है। ये बात तो सही है। कारण आर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। क्या ये बात सही है? देखते हैं चलिए। जैसे जैसे भूमध्य रेखा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सन है, यहाँ क्या है, सन है, तो इसका यहाँ कोण तिरछा ज़्यादा है या यहाँ कोण तिरछा ज़्यादा है? आप खुद बताइए। तो आप कहेंगे कि सर ऊपर की ओर जाने पर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रही हैं किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जबकि यहाँ पर लंबवत पड़ रहे, जहाँ पर सूर्य की किरणों का कोण लंबवत पड़ेगा इसका मतलब वहाँ ताप ज़्यादा, और जहाँ धीरे धीरे तिरछा पड़ेगा उससे ताप घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ताप घटेगा तिरछापन बढ़ने के साथ साथ, सूर्य की किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, खपत भी ज़्यादा होगी इसलिए। तो दूसरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, तो ये बात भी सही है। और क्योंकि तिरछापन बढ़ता है तापमान घटता है, इसीलिए जहाँ पर लंबवत किरणें हैं उष्ण कटिबंध, थोड़ा तिरछा शीतोष्ण, और सबसे ज़्यादा ध्रुवों की ओर तिरछा शीत कटिबंध बनता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ए व आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या नहीं करता। हम सही पढ़ने के बाद नहीं को पढ़ते ही नहीं है और हम उत्तर करते हैं ए, जबकि ये गलत होता है। हमें पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए, ये लॉजिक होता है हमेशा नेट जीआरएफ फर्स्ट ग्रेड रीड के लेवल पर जाकर के। तो ए व आर दोनों यहाँ पर क्या है, सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तिरछापन बढ़ेगा और शीत कटिबंध ध्रुवों की ओर बनेगा। साथियों, ये थे हमारी टॉप सीरीज के एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली टॉप सीरीज नंबर 3 के अंदर। गुड लक, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।